कैसा लगा? के पूछना है सुल्तान से? के बोले अंग्रेजी में? What do you want to hear? Live. I love you. Thank you. सवाल ये है कि क्या ये असल जिंदगी से प्रेरित कहानी है, क्योंकि आजकल बायोपिक और ये तो नहीं सर, नहीं सर, नहीं है सर। क्योंकि कहीं से भी नहीं नहीं, कहीं से भी नहीं सर, कहीं से भी नहीं। ये इनके दिमाग से है सर। तो एग्जैक्टली क्या, अगर अली आप ही अंडरडॉग की कहानी है, अंडरडॉग की कहानी है। इट्स अ फुली फिक्शनल स्टोरी, एकदम काल्पनिक कहानी है। और एक हिंदुस्तानी कहानी है, रिलेशनशिप की कहानी है। स्पोर्ट इसका बैकड्रॉप है और कॉमन चीज़ ज़िंदगी और रेसलिंग में एक ही है कि दोनों जगह लोग गिरते हैं, लेकिन ज़िंदगी का नाम है खड़ा होना, एंड दैट्स व्हाट द फिल्म स्टैंड्स फॉर। खान साहब समझे? बिल्कुल समझ गया। क्या? कि जिंदगी एक अखाड़ा है, उसमें खड़ा होना बहुत जरूरी। हाय सलमान, ट्रेलर्स में दिख रहा था लव स्टोरी बहुत अलग है। कितनी अलग और कितनी नई ये लव स्टोरी है आपके कैरेक्टर की और अनुष्का के कैरेक्टर की? ये तो जवाब आपको अनुष्का ही दे सकेंगी। अगर मैं आपको देख पाऊँ। हाय अच्छा, हाय नीरू, हाय। हाय, हाउ आर यू? कितनी अलग है। बचपन के दोस्त हैं आप लोग? सभी दोस्त हैं। कितनी अलग है। या आप बोलोगे? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे बीच में देते रहूंगा बाइट्स। इस ट्रेलर में वो मेंशन किया था सलमान ने कि अंग्रेजी बोलने से लड़की जो है वो जल्दी पट जाती है, तो कुछ अलग तरह की लव स्टोरी दिखाई दे रही है। आई थिंक ये लव स्टोरी दो रेसलर्स की है जिन्होंने एक तरह की ज़िंदगी देखी है, एक दूसरे के अप्स एंड डाउन्स अच्छे से समझते हैं, क्योंकि सेम प्रोफेशन में है, स्पेशली एक सेम स्पॉट में है। एंड इन अ वे इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ इक्वल्स, वेयर you know, when you watch the film you will see that actually मेरे को आगे कुछ बोलने के लिए है नहीं, मैं ऐसे ही मैं कभी कभी सेंटेंस शुरू कर देती हूँ and then I just keep saying things till it makes sense. But yeah, it's because it's about two wrestlers and they understand each other really really well, and they understand each other's downs as well as their highs, and how sometimes, like my character says, that sometimes when you in life start focusing on one thing too much, आप कभी कभी कुछ important चीज़ों को भूल जाते हो। तो ये जो ऊपर नीचे जाती है इनकी जो लव स्टोरी, वो भी आपको देखने को मिलेगा, एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स द स्टोरी एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स हिम इन द फिल्म। सलमान आपसे सिंपल 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 आदमी है जिसका कोई एम्बिशन नहीं है, और इसको एक फाइस्टी सी लड़की दिख जाती है एंड ही फॉल्स इन लव विद हर। इसकी लड़की है, यू नो, शी इज रेसलर, ही इज नोबडी, एंड ऐसा लगता है कि जब मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा जो आपने देखा, एंड देन वो गलत पड़ जाता है क्योंकि शी इज सो स्ट्रॉन्ग हेडेड। बेसिकली जो होता है ना, कभी कभी किसी की ट्रेन लेट चलती है, वो ये उनमें से है। इस पिक्चर में वो सुल्तान को यू नो गलत समझ जाती हैं, एंड देन हाउ इट्स ऑल अबाउट सुल्तान, how he goes down and then how he comes back up with the help of the woman that he loves. And जो the औरत, her, is responsible for making him, then her responsible for breaking him, and then her again, because of her he starts making it again, and everything comes into this happy, beautiful love story, which may not or may be the end of this film. ट्रेलर में ये भी कहा गया कि ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनको पीछे हटा के गिर के उठने वाला जो होता है वो सुल्तान होता है। तो क्या खासियत आपको लगता है उस इंसान में होनी चाहिए जो ज़िंदगी में वापस उठ के और ये कि सच्चाइयों का सामना कर सके और वापस से विनर बन के उभरे? I think family support is one. Second one is कि आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पर गलत चले गए और उसको कैसे ठीक करना, और most important thing is to keep on competing with yourself and not to cut anyone's level down but to only increase your level. Hi. So this role is very physically demanding for you. So what kind of
injuries did you face while training for the film, and how did you overcome that phase and train hard? Hi. Luckily, there were no injuries because I had a good team of a trainer and a physio who was overlooking my workout, and a physio that I'd been working with for some time. So luckily, I was kind of prepared before I started shooting for the film. But you're right. I mean, in a case like this, it can happen because while somebody who's an athlete in a particular sport has been doing that for the rest of their lives, I mean, for their entire life, we get 6 weeks, which is what I got, to prep for the role. So obviously you can incur some kind of injuries, but then luckily by God's grace everything was fine. And yeah, but I think that's one thing that I would like to press on is that the kind of work that goes into wrestling, which I think we haven't seen before, and the kind of training that goes into it. I'm happy that in fragments of it I got to experience it. And I got to keep it with me and as part of my life experience. And I'm always going to hold it very closely. Hi, Mr. Khan. This is Faridoon from Bollywood Hangama. Here, sir. How's it going? Very well, sir. It's an incredible promo. I think it's looking outstanding. How challenging has been this performance for you? Because we are seeing a lot of physical changes in you during the course of the movie, even in terms of your look as well. It is getting more and more challenging for me each and every day. अब क्या हो रहा है कि you saw this look. Now after this look, now I've got to get into another look, and is that journey is being it's a difficult journey for me now. But we'll work that out. लेकिन she was lucky that she didn't get injured. मेरे तो भाई इस पिक्चर में वाट लग गई. So as an actor, what do you देखिए नहीं think? क्योंकि ये उठो जरा मैं आपको आ जाओ थोड़ा सा इसको क्योंकि इन्होंने जब मुझे जब ये रोल सुनाया तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये तो मैं कर ही लूँगा. लेकिन जब वक्त आया करने का तो इन्होंने मेरे सामने पहलवान दे दिए, नॉट फाइटर्स, दे ऑल रियल रेसलर्स. तो जैसे जैसे कोई शॉट होता था उनको ऐसा लगता था कि ये रिंग में एक्चुअली लड़ रहे हैं एंड विथ मी. तो most of the shots in this film are real. The wrestling इसमें or MMA के there's no cable. Most of them is because of them. There's a lot of contact happening in there. तो ऐसा लगता था कि यार ये उठा के पटक रहे हैं, बहुत लग रही है. But then जब उनको उठा के पटकना था तो सब 120-130 किलो के fighters थे. And they're not our film fighters who will actually give you the leap and they will go down. They expect you to pick them up and throw them down. That was the most difficult part of it. Now when a wrestler trains, he trains for an hour and a half to 3 hours. And शाम को वापस से 2-3. तो ये ट्रेनिंग भी चल रही थी रेसलिंग की, MMA की ट्रेनिंग भी चल रही थी, और उसके साथ साथ दिन में 6 से 7 घंटे शूटिंग भी चल रही थी non-stop. Non-stop means fighting non-stop. The every take because of dear sir here, कि नहीं sir, एक ले लो ना, एक मज़ा नहीं आ रहा, प्लीज़ ले लो ना. क्या है ना कि वो DOP ने एक कर लो ना. तो because of him 3, 4, 5 retake. So that's 6 hours of in those lights and training that used to take a toll on the body. So even in terms of when you see many scenes in the promo, like when you're running along with the train as well, and lots of others as well. That's also it difficult seems- nowadays running at my age. जी. Sir, in terms of in terms of ऐसा लगता है कि इन scenes के ऊपर सीटियां बजाएंगी बेतहाशा थिएटर में. Even certain songs that we're hearing. नहीं, हमने ये punchy. फिल्म ये कभी सोच के बनाई नहीं कि यहाँ पर सीटी पड़ेगी, क्योंकि जब जो ये सोच कर बनाता है फिल्म कि यहाँ पर सीटी पड़ेगी, वहाँ पे सीटी नहीं ताली, वहाँ पे जहाँ पर इस पड़ता पे है वहाँ 100% पे बजेगी सर, इस पे 100% बजेगी. हमको पता ही नहीं, Sir, do you- हमको पता ही नहीं कि किसके ऊपर बजेगी सीटी या ताली. So do you feel this is going to be a biggest hit of all We time? just gave it our best. Obviously, we want this to be the biggest hit of our lives, and he's done a great job in the film. He's given his life for the film, and God forbid something happens to this film. मैं तो next में चला जाऊँगा. So Salman, Ali साहब का थोड़ा सा, but Ali has got YRF. YRF will never leave Ali. इसके बाद आएगी इनकी next one,
अनाउंस कर दूं? हाँ? अनाउंस कर दूं? हाँ? अरे अनाउंस कर देता हूँ आज, सब तो यहाँ पे ही है, ऐसे ही अनाउंसमेंट होता है. This film as a quote, yeah, this film as a quote, wrestling is not a sport, it's about fighting what lies within. So what's that one thing within you that you're still fighting with it? कहाँ से लाते हो यार पाजी? अगर मैं आपको ये सवाल पूछता, माइक लेके जाओ, आपका जवाब इस बारे में क्या होता? नहीं, क्योंकि इतना डिफिकल्ट सवाल पूछा आपने मुझसे कि आपको ये सवाल एक बार फिर से पूछना पड़ेगा. माइक दे दो उन्हें. माइक प्लीज दो यार. What is the thing that I'm fighting within? Yeah. How could you put me in such a tight corner, Paji? This is not fair. आपको पता है what I'm fighting within? Because I think you're fighting the same thing, Paji. You are, है ना? वैसे what is it that you're fighting, Paji? हाँ? I am fighting with my laziness. चलो, मैंने बता दिया, अब आप तो बता दीजिए please. With your laziness? Yeah. Again, fitness को लेके थोड़ा. Fitness को लेके. I'm fighting with myself all the time. I keep on constantly trying to up my standard by a little bit. And that is the only thing that I keep on doing. I do not look left, I do not look right. I just look straight ahead. I don't have time to look behind. I just try and take small baby steps ahead. That's all I keep on doing. Everything that I have done wrong or I'm doing wrong, I'm trying to cut it down. Everything that I am doing good, which is on a lesser amount, I'm trying to increase that level. That's all I'm trying to do. Thank you, sir.